is a word processing software. It uses to type text with the help of keyboard in the form of words, sentences and numbers in a computer. हम इसके अंदर कोई भी चीज अगर हमको रेडी करना है, लेटर्स, इनविटेशन कार्ड, कार्ड, स्टोरी, कुछ भी चीज़ें अगर हमको प्रिपेयर करना है तो हम MS वर्ड के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बनाने में हमारी कौन हेल्प करता है? MS वर्ड हेल्प करता है। ठीक है, व्हाट कैन वी डू विथ MS वर्ड? हम क्या क्या कर सकते हैं? टाइप एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट। ठीक है, टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सच एज एडिंग, डिलीटिंग, कॉपी एंड मूविंग। ठीक है, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज, बाद में यूज करने के अकॉर्डिंग उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं अपने डेस्कटॉप में, अपने लैपटॉप में। ठीक है, ये सारे चीजें हम लोग MS वर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ MS वर्ड। ओके, और कोई भी चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हम के अंदर पॉसिबल हैं। हाउ टू ओपन MS वर्ड? अब हमको पता होना चाहिए हम ओपन कैसे करते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ठीक है, ये स्टार्ट बटन आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑल प्रोग्राम। उसके बाद आपको किस पे क्लिक करना होगा? क्लिक ऑल प्रोग्राम्स। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको क्लिक MS ऑफिस, जो भी MS ऑफिस दिखेगा आपको उस पे क्लिक करना होगा, और देन क्लिक MS वर्ड। और जो भी आपके पास MS वर्ड हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, वॉट एवर जो भी हो आपका, उस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ये सारे बेसिक फीचर्स है, जैसे कि क्विक एक्सेस टूल बार, जो आपने रिसेंटली चीजें यूज करी वो सारी आपकी क्विक। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। टाइटल बार हमेशा टॉप में होता है। टाइटल बार हमेशा शो करता है कि आपके डॉक्यूमेंट का नेम क्या है। ठीक है, वो कौन शो करता है? टाइटल बार शो करता है। ठीक है, द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिस भी नाम से आप डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे वो कहाँ पे शो होगा? टाइटल बार में शो होगा। ठीक है, जो भी डॉट के साथ जो ऊपर आ रहा है डॉक्यूमेंट 1, तो उसका टाइटल बार। ठीक है, तो वो क्या होता है? टाइटल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार, व्हाट इज द क्विक एक्सेस टूल बार? मतलब क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है रिसेंटली आपने कौन कौन से टैब्स या कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो यूज किए, वो सारे आपके क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएंगे कि आपने रिसेंटली कौन कौन सी चीजें एक्सेस करी थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो वो सारी चीजें क्विक एक्सेस बार में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद होता है रिबन। रिबन एक ऐसा एरिया होता है, सिंगल एरिया, जिसमें सारी चीजें आपको मिल जाती है। ठीक है, सिंगल वर्किंग एरिया, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, सारी चीजें आपको रिबन के अंदर मिल जाती है, उसको हम बोलते हैं रिबन। ठीक है, अब ये होते हैं ग्रुप्स। ठीक है, फॉन्ट्स, पैराग्राफ, स्टाइल्स, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? आपके ग्रुप्स के अंदर आती है। ठीक है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप चीजें अलाइन कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ये सारी चीजें आपके किस में इंक्लूड है? ग्रुप्स में इंक्लूड होती है। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑफिस मेन्यू। ऑफिस मेन्यू किस हेल्प में आता है? इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट को सारे ऑलमोस्ट फीचर्स इसके अंदर होते हैं, लाइक फाइल, न्यू, सेव, सेवेज, एग्जिट, ये सारे वाले फीचर्स जो होते हैं फाइल मेन्यू या ऑफिस मेन्यू के अंदर ही होते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो, MS वर्ड से आप बाहर आ सकते हो, ये सारे फीचर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑफिस मेन्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रूलर्स। देखो रूलर्स साइड में भी दिख रहे हैं आपको, ये जो डॉट 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 लाइन दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? रूलर्स होते हैं। आपको कितना पेज को रखना है, कैसा रखना है, ये सारी चीज आपको कौन बताता है? रूलर्स। ठीक है, साइड में भी आपको दिख रहे हैं, है ना, एक अप साइड में दिख रहे हैं और एक डाउन साइड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? रूलर्स होते हैं। क्या होता है? स्टार्ट। सबसे पहले हमको इसको ओपन करने के लिए क्या करना होगा? ऑल प्रोग्राम्स में जाना होगा। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद हम क्या करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करेंगे। देन हमको यहाँ पर देखो स्क्रीन पे दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, या आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसको ओपन करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट विंडो, ये मतलब यहाँ पे हमको चीजें टाइप करनी होती है, तो ये होती है हमारी डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, ये क्या होता है? देखो डॉक्यूमेंट 1, यहाँ पे क्या होगा? नेम, जो भी होगा डॉक्यूमेंट का वो नेम आएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये जो है आपको कर्सर है, मतलब यहाँ से ये एरो है, यहाँ से आप टाइप कर पाएंगे, है ना, चीजें
एरो भी यहाँ पे, तो यहाँ से आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे जहाँ जहाँ एरो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा टाइपिंग मतलब डॉक्यूमेंट एरिया या फिर है ना, यहाँ पे हम चीज़ें टाइप कर पाएंगे। ओके, जैसे मैंने लिख दिया नॉलेज, इस टाइप से जैसे मैं जो टाइप कर रही हूँ, तो यहाँ पे इस वाले एरिया में हम लोग टाइप करेंगे, ठीक है। नॉलेज इज इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट इज अ पोटेंशियल पावर बट इट बिकम्स अ पावर ओनली व्हेन इट इज एक्टेड अपॉन लर्निंग इज ईटिंग फूड। इस टाइप से मैंने कुछ टाइप किया सपोज, हाँ। तो देखिए, अब मुझे इसको क्या करना है, सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो फाइल में जाने के बाद न्यू देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया मैंने और उसको क्या कर दूंगी, क्रिएट कर दूंगी। यहाँ से हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो मैंने उसमें उसको पेस्ट कर दिया है ना, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया है। ये क्या है, वर्ड रैप होता है ना, क्या है, वर्ड रैप। वो कैसे होता है, देखो दिख रहा है आपको वर्ड रैप। सिलेक्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट, अब सिलेक्ट एडिट पे लिखा हुआ है, तो अब इस डॉक्यूमेंट की हम एडिटिंग कैसे कर पाते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, मैंने इस पूरे टेक्स्ट को क्या किया, सिलेक्ट किया, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट की से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एरो की से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एज योर विश। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं हमारे इसके अंदर। वर्ड जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत सारे लॉट्स ऑफ फीचर्स होते हैं जिनको जिनको हम जिनके थ्रू हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो, वर्ड डबल क्लिक, क्या करना है हमको, सबसे पहले वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, इसको बोल्ड करना है तो हम बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक करना है टैलिक कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर हमको करनी है तो हम सारी चीजें कर सकते हैं। सेंटेंस कंट्रोल प्लस क्लिक, ठीक है। सेंटेंस अगर वो करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कंट्रोल प्लस क्लिक कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल का एक बटन होता है आपके सिस्टम में कीबोर्ड के अंदर, पैराग्राफ ट्रिपल क्लिक, ठीक है। पैराग्राफ के लिए क्या करना होगा, ट्रिपल क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर पूरा पैराग्राफ हमको सिलेक्ट करना है तो क्या करना होगा, ट्रिपल क्लिक करना होगा। ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस ओ, ओके। अगर हमको पुराना एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ओ से कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, लेट्स सी। ओके, देखो डॉक्यूमेंट 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, टाइटल बार है या डॉक्यूमेंट का नेम होता है, ठीक है। दिस इज द टाइटल बार एंड फाइल टैब के अंदर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। न्यू, ओपन, ओपन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ओल्ड वन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स के नेम दिखेंगे, आप कौन सा ओपन करना चाहते हैं वो वाला आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन आप कर सकते हैं। जो भी आपको ओपन करना है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट। जैसे मैंने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स में या किसी में भी, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ओपन कर सकती हूँ, है ना। ब्राउज भी कर सकते हैं, ब्राउज करेंगे तो जहाँ पे सेव है उस पर्टिकुलर लोकेशन से हम लोग डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, लाइक दैट। रीसेंट डॉक्यूमेंट में मैंने रीसेंट डॉक्यूमेंट जो अभी अभी मैंने बनाया उसमें अगर हमको, तो हमने टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे, मैंने ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको ये देखो, इसका डॉक्यूमेंट का नेम आ रहा है ऊपर, है ना। इसके अंदर कंटेंट जो है वो आ रहा है, सी या सेव डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एस। अब कंट्रोल प्लस एस से हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस, हेलो गुड मॉर्निंग। अब इसको क्या करा मैंने, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करने से अभी बाय डिफॉल्ट इसका डॉक्यूमेंट 2 नेम आ रहा है, ठीक है। तो फाइल में जाना है, सेव एस करना है हमको, ठीक है। सेव एस दिख रहा है आपको, सेव एस पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, फिर आपको जिस भी लोकेशन पे सेव, इसके बाद जिस लोकेशन पे आपको सेव करना है, डेस्कटॉप जिस पे भी करना है आप उस पे यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउज भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि भैया मुझे दिस पीसी में डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक, जिसमें भी आपको सेव करना है आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। और सेव करने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
और इसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट डॉक्स होता है, ठीक है। लाइक मैंने लिख दिया डेमो लिख दिया, कुछ भी है ना। तो और उसके बाद हमको सेव बटन पे क्लिक करना है। अब देखो ऊपर आ गया डेमो डॉट डॉक्स, डॉक्स जो है वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है, डेमो डॉट डॉक्स। तो इस नाम से हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो गया। मैं इसको क्या कर देती हूँ, अब मिनिमाइज कर देती हूँ। देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिख रहा है डेमो डॉट डॉक्स, मैंने यहाँ पे सेव किया था तो वो यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे किया था, ठीक है। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट कंट्रोल+N। अगर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हम शॉर्टकट कैसे यूज कर सकते हैं, कंट्रोल+N से हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और अदरवाइज हम फाइल मेन्यू में जाकर भी न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये दिस इज द फाइल टैब एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यू। न्यू में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे अगर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो ये नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ऊपर उसमें डॉक्यूमेंट 2 नेम आने लगा, दिख रहा है आपको। इसका कोई नेम नहीं है अभी, डॉक्यूमेंट 2 के नाम से आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने इसमें कुछ कंटेंट लिख दिया, जैसे कि हेलो लिख दिया है ना, हेलो, गुड मॉर्निंग, ऐसे मैं कुछ कंटेंट लिख देती हूँ, है ना। तो आपको ये डॉक्यूमेंट टू न्यू डॉक्यूमेंट क्या है, Alt+F4 क्लोज आ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, Alt+F4 का यूज कर सकते हैं अगर हमको इस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, क्लोज करना है तो। अदरवाइज ये शॉर्टकट कीज है, इससे भी हो सकता है, अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लोज। बट दिस इज द शॉर्टकट की, ओके। ये क्लोज दिख रहा है, अगर आप यहाँ ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है वो हम देखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब कि टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको कैसे पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है, कैसे उसको अरेंज करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमारी फॉर्मेटिंग में आती है, ठीक है। फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट का, मतलब कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ होता है, फॉन्ट होता है, स्टाइल्स होती है, सारी आपकी फॉर्मेटिंग में आता है, ठीक है। सो टुडे इज ब्यूटीफुल डे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको फॉन्ट स्टाइल कौन सा रखना है, तो आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, एरियल ब्लैक, रोज ब्लू, गिल, सैंस अल्ट्रा बोल्ड, जैसा भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल आपको इसकी चेंज करनी होगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से आपको दिख रहा है, अभी हमने ये वाला सिलेक्ट करा, अब ये दिख रहा है आपको इंक्रीज द फॉन्ट साइज, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से हम फॉन्ट साइज, ठीक है। ये देखो यहाँ पे साइज दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। आपको दिख रहा है 48, ऐसे हम लोग फॉन्ट का साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हम मैन्युअली भी एंटर करवा सकते हैं ऐसे साइज, अगर हमको लिखना है तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। 40 देन एंटर, एंटर कर दिया तो देखो फॉन्ट साइज क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। ये देखो ये बड़ा होता जा रहा है, ये क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, ठीक है, उसी में एडजस्टमेंट हो रहा है ना। तो ये सारे चेंजेस, ये इन सब चेंजेस को हम लोग फॉर्मेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे फिर से मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब ये तो ऑलरेडी बोल्ड है, ठीक है, स्टाइल दिख रही है आपको, यहाँ पे बोल्ड करा, इटैलिक, अंडरलाइन, जैसे मैंने बोल्ड किया तो और बोल्ड हो गया, है ना। इटैलिक किया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन तो इसके नीचे लाइन आने लगी, है ना, तो अंडरलाइन यू जो होता है ना, ये सारी चीज़ें इसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी है और आप इस पर क्लिक करोगे तो भी आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे कि आप इनमें से क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, ओके। सो हम ये सारी चीज़ें वर्ड में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो कलर्स है, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ से हम जो आपने लिखा है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर, कलर टेक्स्ट का जो कलर है वो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो पर्पल हो गया, तो ऐसे हम जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका हम कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये भी फॉर्मेटिंग में ही आता है। देखो अब पर्टिकुलर जैसे मैंने एक किसी को भी सिलेक्ट करके, ऐसा नहीं पूरे को, आपने जैसे सिर्फ टुडे सिलेक्ट किया, ठीक है,
तो इसको टेक्स्ट हाईलाइट कलर, अब इसका क्या कर सकते हैं हम, हाईलाइट भी कर सकते हैं कि मुझे ये वाला जो है वो कोई हाईलाइट वाले से दिखना चाहिए। तो देखो ये डिफरेंट इसका बैकग्राउंड दिख रहा है तो ये हाईलाइट हो गया। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा ही सिलेक्ट करके पूरे का ही चेंज करना होगा, आप पर्टिकुलर किसी लेटर, सेंटेंस का, पैराग्राफ का भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे, अ ब्यूटीफुल डे, टेक्स्ट इफेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो टेक्स्ट इफेक्ट्स डाल सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है इसके अंदर, है ना। शेडो वाला डाल सकते हैं, ये देखो दिख रहा है। तो ये सारे चेंजेस भी हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो इनर ग्लो, लाइक दैट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। देखो ये कैसा दिख रहा है। तो इस टाइप से हम चेंजेस कर सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स से की हेल्प से। हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अब डे को क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से देखो यहाँ पे क्या है, चेंज केस, मतलब कि हम कैसे कर सकते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, मतलब इसको कैपिटल करना है तो कैपिटल कर सकते हैं। देखो कैपिटल हो गया, अपर केस मतलब होता है कैपिटल। ठीक है, उसके बाद देखो ठीक है, टॉगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पूरे को सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, देखो लोअर केस में करना है तो पूरे स्मॉल लेटर्स में आने लग गए। ठीक है, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया सेंटेंस केस, से क्या होगा, देखो कैसा दिख रहा है ना। तो यहाँ से हम ये सारे चेंजेस कर सकते हैं। अपर केस कर दिया तो अभी कैपिटल हो गया था। ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, देखो हर एक वर्ड क्या हो गया, कैसा दिख रहा है हमको, हर स्टार्टिंग वर्ड जो है वो हमको क्या दिख रहा है, कैपिटल दिख रहा है। टॉगल केस में क्या होता है, देखो कैसा दिख रहा है इसका लुक, सिर्फ फर्स्ट लेटर स्मॉल दिख रहा है, बाकी के सारे क्या दिख रहे हैं, कैपिटल दिख रहे हैं। ओनली फर्स्ट लेटर स्मॉल एंड बाकी के लेटर्स क्या है, कैपिटल। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं।